नमस्कार विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का दूसरा भाग आज हम वाचन करेंगे। इसमें आपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि बिरजू की माँ ने ये कहा था कि सभी मोहल्ले में सभी से कि वह जो रामपुर का मेला देखने जाएगी और वो भी गाड़ी में बैठ करके। तो मखनी बुआ ने उनसे पूछा था कि तुम मेला देखने नहीं गई अभी तक, क्योंकि बिरजू के पिताजी जो हैं वो गाड़ी लेने गए थे, लेकिन अभी तक आए नहीं थे क्योंकि बेल घर में थे। तो किसी ने अब कोई गाड़ी देवे तो लेके आवे। इधर जो है बिरजू की माँ इंतज़ार कर रही थी कि अभी तक आए नहीं और काफ़ी देर हो गई, देर हो गई। तो जो मखनी बुआ हैं उन्होंने पूछ लिया था कि अभी तक तैयार नहीं हुई, गई नहीं। और पनघट पर जो खड़ी महिलाएं हैं तो वो जो हैं बिरजू की माँ को कहती उसके बारे में बात करती हैं कि यह तो जो है लाल पान की बेगम हैं और ये उसी तरह से व्यवहार करती हैं। और उन्होंने बातें भी बनाई थी कि जब सेटलमेंट हुआ था तब जो है इनके थोड़ी सी ज़मीन हासिल हो गई तो जूट और इसकी फसल ज़्यादा हो गई तो बेल खरीद लिए और बड़ी बड़ी डींगे हाँकती हैं। इस तरह की बातें उन्होंने वहाँ पर की थी। तो जंगी की पतों ने जो है सबसे पहले इन्हें लाल पान की बेगम कहा था। तो अभी तक वो लेकर के नहीं आए थे बिरजू के पिताजी गाड़ी। और हमने जब पढ़ा था पिछली बार, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे, हर चीज़ में मुँह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने ऐसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुनकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आवे। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत, कोई मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रख कर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चपिया के कान में पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संजा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भी भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैंगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनोतियाँ की थी ठीक ही तो। महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनोती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती हैं।
भग भग बिजली बत्ती, चोरा चमारी करने वाले की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तोल के ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। ये ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती हैं। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का। जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर। तू भी आजा। चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, अब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या करूं? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बेल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी उसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहरी बार बेल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बेल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो, खूब देखो नाच। वारे नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 गूढ़ जमीन भी अपने इस गांव में? जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की बिगदीट से बचें तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना? हूँ, दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी हैं। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत।
चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ आई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। इसका बाद का जो भाग है वो हम अगले वाले वीडियो में सुनेंगे, पढ़ेंगे। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद।